Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to discuss question number 4, exercise 1.2. Use the properties of exponent to simplify each of the following. Question number 1 is 16 raised to the power 1 by 5 into 16 raised to the power 1 by 4 divided by 16 raised to the power minus 3 by 10. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हो कि अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड. फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n. ठीक है, तो देखें बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है पहला. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है कि अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस. फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n. ठीक है, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करूँगी मैं, तो ये बनेगा 16. ठीक है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. तो 16 रेज टू द पावर 1 by 5 प्लस 1 by 4. ठीक है, और यहाँ पे देखें बेसिस सेम है लेकिन आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर देखें तो इन सबके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या डिफरेंट है. ठीक है, तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होने चाहिए. हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5, 4 और 10. तो उनका जो कॉमन एलसीएम बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, 20. ठीक है, तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से, इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 से, और इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम 2 से. ठीक है, जिससे हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा 20. ठीक है, तो ये बन जाएगा 16 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा हमारे पास, 20. ठीक है, अच्छा अब आप देखिए 6 प्लस 4 हमारे पास क्या बनता है, 10, और 10 प्लस 5 हमारे पास क्या बनता है, 15. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 रेज टू द पावर 15 by 20. ठीक है, अब इसकी कैंसलिंग हो जाएगी हमारे पास 5 के साथ. ठीक है, 5 3 15 और 5 4 20. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 रेज टू द पावर 3 by 4. ठीक है, अब 16 है तो 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 3 by 4. ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट. So next part is 7 raised to the power minus 1 by 3 into 7 raised to the power 5 by 3 minus 7 raised to the power 4 by 3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर है इसको हम अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब अगर आप देखें तो सबकी बेसिस क्या है, सेम, तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. ठीक है, तो जब हम 7 रेज टू द पावर माइनस 1 by 3 को 7 रेज टू द पावर 5 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 रेज टू द पावर 5 by 3. ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 by 3. ठीक है, वही बात है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 रेज टू द पावर 4 by 3 माइनस 1 by
3, ठीक है। सेम वही रूल हमारे पास लगेगा कि अगर बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा 7। अच्छा 5/3 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा हमारे पास 4/3, माइनस 4/3 माइनस 1/3 हमारे पास क्या बन जाएगा 3/3, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 7 रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 7, ठीक है। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। So next part is 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/7 divided by 2 raised to the power 1/2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं कि अगर बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है ऐड, ठीक है। और इन द सेम टाइम अगर बेसिस हमारे पास सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है माइनस, ठीक है। तो इन सारे लॉज को हम एक साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है, प्लस 1/7, ठीक है। और ये बेसिस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस, तो -1/2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम देखें तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, तो एलसीएम इन सब का हमारे पास क्या बनेगा, देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं आपस में हमारे पास ऐड हो रही हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। अब हमारे पास फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होती है जब उनकी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर इन तीनों का सेम नहीं है, तो इन तीनों को सेम करने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर हमारे पास कॉमन हो जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या है 42, तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 14 से, इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 से, और इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 21 से, तब हमारे पास इनका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा यानी कि 42, ठीक है। तो इस पूरी फ्रैक्शन को जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 21 से तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28 प्लस इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 से माइनस, और इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 21 से, ठीक है। और हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 42, ठीक है। अब इसकी पावर को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 28 माइनस 21 करें तो क्या बनेगा 7, 7 + 6 हमारे पास क्या बन जाएगा 13, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 13/42, ठीक है। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। So next part is 3 raised to the power -1/2 into 3 raised to the power 1/2 divided by 3 raised to the power 1/2, ठीक है। अब अगर हम ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो हमारे पास कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है ऐड, ठीक है। तो अगर हम इसकी पावर को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3 raised to the power -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए -1/2 प्लस 1/2 तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। अब हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसकी पावर हमारे पास 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल हो जाता है यहाँ पे 1 के, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर 0 है विच इज़ इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट जो नेक्स्ट पार्ट्स वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी जितने भी पार्ट्स कराए हैं उनमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।